कॉन्ग्रुएंसी क्लास 7 आज शॉर्ट रिवीजन होगा। ठीक है, देखो कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इस रेक्टेंगल की, ठीक है, बात करते हैं इस रेक्टेंगल की, ये दो रेक्टेंगल हमारे पास है। इसका लेंथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ये फिगर हमारा इसके कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ये फिगर हमारा इसके कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है जब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों इक्वल हो, है ना, दोनों इक्वल हो। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। तब हम कह सकते हैं कि दिस फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस फिगर। ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि इसको अगर उठा करके इस पे रखे तो कंप्लीटली कोइंसाइड हो जाना चाहिए, कोइंसाइड। जैसे ये हथेली दोनों एक दूसरे पर रख दिया, कोइंसाइड हो गया, ना थोड़ा सा भी आगे ना थोड़ा सा भी पीछे, पूरी तरह से सेट हो जाना चाहिए, है ना। अगर बात कर रहे हैं इस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का, ये दो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर का साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है। उसी प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है, ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल DEF, सपोज मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं तो ये पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, कोइंसिडेंस हो जाएंगे, है ना, कोइंसिडेंट। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो इतने बड़े लाइन को अगर सिंबॉलिकली हम लिखना चाहें तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, इस तरह से लिखा जाता है सिंबॉलिकली। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इतने बड़े लाइन को ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स बराबर होते हैं, कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में कोरोस्पोंडिंग साइड्स बराबर होते हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, है ना। इन एनी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स their corresponding parts are equal। किसी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर में corresponding parts equal होते हैं, है ना। likewise उसी तरह से इन congruent triangles their corresponding parts are equal। उसी तरह से हम अगर बात करते हैं तो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सपोज मान लेते हैं यही हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है, इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स AB का कोरोस्पोंडिंग DE जो बराबर है, BC का कोरोस्पोंडिंग EF बराबर है, और AC का कोरोस्पोंडिंग क्या है, DF बराबर है। ये कोरोस्पोंडिंग साइड्स हो गए, ये क्या हो गए, कोरोस्पोंडिंग साइड्स। कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। अब ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो हमने भी बोला क्या कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स। तो पार्ट्स में हमारा ट्रायंगल का साइड्स भी हो गया, ट्रायंगल का एंगल भी हो गया,
है ना। तो ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल ए एंगल डी के कोरोस्पोंडिंग, एंगल बी एंगल ई के कोरोस्पोंडिंग एंड एंगल सी एंगल एफ के कोरोस्पोंडिंग, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो दूसरी बात कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, ये क्या होंगे कोरोस्पोंडिंग साइड्स, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। तो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स की बात करें तो साइड्स और एंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, बात करते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे तो वो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है हमारे पास, कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है ना। सिंपल क्राइटेरिया है। सबसे पहला एस एस एस, इसका मतलब होता है साइड साइड साइड। दूसरा है एस ए एस, इसका मतलब साइड एंगल साइड। तीसरा है ए एस ए, इसका मतलब एंगल साइड एंगल। चौथा है आर एच एस, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनस एंड एस मतलब साइड। सबसे पहले क्लियर है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस से, है ना। जहां पर राइट एंगल आ गया, हाइपोटेनस आ गया और साइड आर एच एस आ गया, इसका मतलब कि ये कंडीशन जो है केवल वैसे ट्रायंगल में यूज होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, वैसे ट्रायंगल में यूज होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, है ना। 1 2 3 4, एक होता है पांचवा नंबर ए एस, एंगल एंगल साइड। ठीक है, ए एस एंगल एंगल साइड, 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्राइटेरिया। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस, ए एस, है ना। हो सकता है कि इन 5 में हो सकता है कि ये आप लोग के बुक में मेंशन नहीं होगा, ये हो सकता है कि आपके बुक में ए एस मेंशन नहीं होगा, है ना। लेकिन ये आगे जाइएगा तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया आप पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए एस 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 का मतलब क्या हुआ, कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, कोई दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो इन 1 2 3 4 5 इन पांचों क्राइटेरिया में कोई एक क्राइटेरिया से ही कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन 5 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया से ही कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद कोई एक क्राइटेरिया हमको खोजना है, दो ट्रायंगल जो गिवन है, सपोज मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ए बी, सपोज पी क्यू आर एंड ई एफ जी, सपोज ये दो ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, इसमें ये साइड इसके बराबर है, सपोज ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। मतलब इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स पी क्यू इक्वल्स टू ई एफ, क्यू आर इक्वल्स टू एफ जी एंड पी आर इक्वल्स टू ई जी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दो ट्रायंगल में सिर्फ ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो तीनों हमारे क्या हैं, साइड्स ही हैं, जो कि दोनों ट्रायंगल के तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स बराबर हैं। एस 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 पहला क्राइटेरिया लग गया। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोरोस्पोंडिंग तीनों साइड्स बराबर हों, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोरोस्पोंडिंग तीनों साइड्स बराबर हो, उनमें क्या लगाया जाएगा, एस 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 क्राइटेरिया लगाया जाएगा।
ठीक है। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोरोस्पोंडिंग दो साइड्स, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोरोस्पोंडिंग दो साइड्स और उसके बीच के एक एंगल इक्वल हो, तो उसमें साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगाया जाएगा। तो यहां पर एक एक करके सभी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमने एक्सप्लेन किया क्या, कि दो ऐसे ट्रायंगल जिनके कॉन्ग्रुएंट साइड्स इक्वल होंगे, दो ऐसे ट्रायंगल जिनके कॉन्ग्रुएंट साइड्स इक्वल होंगे, तो उसमें दो नहीं तीनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स, कोरोस्पोंडिंग साइड्स हमारे इक्वल होंगे, तो वो एस 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 क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, एस एस एस। अब ऐसे दो ट्रायंगल सपोज ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी दो साइड, देखो कोई भी दो साइड किनारे किनारे साइड लिखा हुआ है, बीच में एंगल है, ठीक है, किनारे किनारे साइड लिखा हुआ है, बीच में एंगल है, तो एस ए एस। तो कोई भी दो कोरोस्पोंडिंग साइड्स बराबर होने चाहिए, और उन्हीं के बीच में जो एंगल, देख लो ये, उन्हीं के बीच में जो एंगल मौजूद है वो बराबर होना चाहिए, मतलब ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के कोरोस्पोंडिंग साइड्स, बीसी बराबर होने चाहिए पी आर के, और इनके पहले बीच में जो एंगल है, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के, और एसी बराबर होना चाहिए पी आर के। तो देखो ये एस बीच में ए बन गया हमारा एस ए एस, ठीक है, ये एस ए एस क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, ए एस ए, जैसे क्लियर है, ए एस ए मतलब दो एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल और उसके बीच का एंगल होना चाहिए। सपोज ट्रायंगल हमारा है ये दो, आई जे के एल एम एन, दो एंगल, सपोज ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और उसके बीच का साइड, दो एंगल इंक्लूडिंग वन साइड, इसके बीच का साइड ये बराबर है, मतलब एंगल जे बराबर एंगल एम और एंगल के बराबर एंगल एन, एंगल जे बराबर एंगल एम, एंगल के बराबर एंगल एन, इसी के बीच का इंक्लूडिंग जे के बराबर एम एन। अब ये नहीं कि कोई और साइड ले लेंगे, हमारा कंडीशन है क्या, ए एस ए, ये कौन सा बन गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तीन को एक्सप्लेन किया, पहला एस एस एस, दो ऐसे ट्रायंगल जिनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स बराबर होंगे। दूसरा हमारा है एस ए एस, दो ऐसे ट्रायंगल जिनके दो कोरोस्पोंडिंग साइड्स और उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया हमारा दो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स और उनके बीच का एक साइड बराबर होना चाहिए, तीसरा हो गया। चौथा आरएचएस, आरएचएस जहां भी लगेगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है दो ठो, तो उसमें पहले कोशिश करना कि कहीं आरएचएस तो नहीं लग रहा है, आरएचएस लग गया तो ठीक है, नहीं तो अदर क्राइटेरिया को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जब भी हमारा आरएचएस यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के पेयर में ही होगा। सपोज मान लेते हैं एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो दोनों में राइट एंगल तो दिख ही रहा है, दोनों में हमारा राइट एंगल दिख रहा है, एंगल टी इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू 90 डिग्री आर राइट एंगल। उसके बाद अगर ये हाइपोटेनस इसके बराबर गिवन है, मतलब एस यू इक्वल टू वी एक्स हाइपोटेनस, इन दोनों में से कोई भी एक साइड, इन दोनों में से कोई भी एक साइड मान लेते हैं कि टी यू और डब्ल्यू एक्स, तो ये एक साइड हो गया। अब देखो ये कौन सा क्राइटेरिया लग गया, आर एच एस, ठीक है, ये राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसमें, ए एस। सपोज दो ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ए एस
कोई भी दो एंगल सपोज लो बी ई के बराबर है, ए डी के बराबर है, कोई भी दो एंगल हो गया कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, और कोई भी एक साइड, नॉट इंक्लूडिंग साइड, अगर इंक्लूडिंग साइड बांध लेते हैं तो हमारा ये वाला काम हो जाएगा फिर ए एस ए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एस ए एस, एंगल साइड। इसका मतलब कोई भी दो ऐसे ट्रायंगल जिसके दो एंगल्स कोरस्पोंडिंगली इक्वल हो और कोई भी एक साइड बराबर हो। सपोज यही मान लेते हैं, ये भी हो सकता था, ये मान लिया। इसमें हमारा क्या है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ। तो ये हो गया हमारा ए एस, यहां से लग गया ए एस क्राइटेरिया। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को नेमिंग कैसे किया जाता है, नाम के अनुसार दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके नेमिंग के अनुसार उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में जाने। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो इक्वल कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं उनको लिखना है। तो देख लो, सबसे पहले साइड्स की बात करते हैं, साइड्स और एंगल्स, इन्हीं दो की चर्चा होगी, साइड्स और एंगल्स। ठीक है, साइड्स की बात करते हैं, देख लो ए बी पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, सिक्वेंस को देखो, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर। ये हमारा सीक्वेंसली कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है। ठीक है, एंगल की बात करते हैं तो एंगल ए हमारा एंगल पी के बराबर, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। सपोज मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल आई जे के कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन, इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स लिखने हैं, इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स लिखने हैं। तो साइड्स की बात करेंगे तो साइड्स हमारा आई जे किसके बराबर हो जाएगा, एल एम के, है ना, जे के एम एन के बराबर, और आई के एल एन के बराबर, आई के हमारा एल एन के बराबर। एंगल्स की बात करते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स की, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आई हमारा एल के बराबर, एंगल आई एंगल एल के बराबर, एंगल जे हमारा एंगल एम के बराबर, और एंगल के हमारा एंगल एन के बराबर। ठीक है, इसी तरह से एक ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस टी यू के। ठीक है, तो इसमें जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स, ये कौन से होंगे जो आपस में इक्वल होंगे, है ना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ फिगर दिए हुए हैं। सपोज कि ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर। अब इसमें हमको दिया हुआ है ये बराबर इसके, और ये बराबर इसके, और ये बराबर इसके। मतलब इसमें दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू क्यू आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर एंड बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। तो इसको नेमिंग करना है ना। तो हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, जो कि गलत है।
ठीक है, क्यों गलत है? इस ट्रायंगल के नेमिंग के अनुसार अभी जो हम लोग पढ़े, हम कह सकते हैं कि ए बी हमारा पी क्यू के बराबर होना चाहिए। ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है क्या? नहीं है। ए बी हमारा क्यू आर के बराबर है, तो यही गलत हो गया हमारा। तो राइट द करेक्ट नेमिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करेक्ट नेमिंग लिखना है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी, सपोज ये ए बी सी है, कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? ए बी हमारा क्यू आर के बराबर, क्यू आर, और ए बी हमारा क्यू आर के बराबर थे। ए से बी, अब बी से सी, तो क्यू से आर, आर क्यू, क्यू से पी जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा। देखो आर क्यू पी, ये करेक्ट नेम हो गया, ये करेक्ट नेम हो गया। कैसे? अब यहां से चेक करके देखते हैं। ए बी हमारा आर क्यू के बराबर है क्या? ए बी हमारा आर क्यू के बराबर, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद बीसी हमारा क्यूपी के बराबर, बीसी हमारा क्यूपी के बराबर, बीसी हमारा क्यूपी के बराबर, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एसी, एसी हमारा आरपी के बराबर, एसी हमारा आरपी के बराबर, बिल्कुल सही है। ये हमारा नेमिंग करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कुछ ट्रायंगल्स के नेमिंग होंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, और एक ले लिए एच आई जे। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। अब इसमें नेमिंग करते हैं, तो इसमें नेमिंग हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी किसके बराबर है? ए बी हमारा जे आई के बराबर है, आई पर 90 डिग्री, बी पर 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल जे आई, आई से फिर चला गया एच, नेमिंग हो गया। देख लो ए बी हमारा आई जे आई, ए बी हमारा जे आई के बराबर, बी सी हमारा आई एच के बराबर, आई एच के बराबर, और ए सी हमारा जे एच के बराबर। देखो ये हमारा राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, आरएचएस क्राइटेरिया हमारा यहां पर लागू हो रहा है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल हम यहां पर दे रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर। इसमें ट्रायंगल का नेमिंग देना है, नेमिंग ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्राइटेरिया। इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? इस दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में करके आंसर देंगे, ठीक है। चलो यहां पर हमारा 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले है एक क्वेश्चन है जिसमें कि दिया हुआ है एडी इक्वल्स टू बीसी, एडी इक्वल्स टू बीसी एंड एडी पैरेलल बीसी, एडी और बीसी पैरेलल भी है। हमको क्या फाइंड करना है? क्या ए बी और डीसी इक्वल होगा? ए बी और डीसी इक्वल होगा, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे पहले सोचो। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को, ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल नेमिंग कैसे करेंगे? ए डी सी लिया तो सी बी ए लेंगे, सी बी ए, क्योंकि ए डी और सी बी बराबर है, तो नेमिंग लिया ए डी और सी बी बराबर इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को, और ट्रायंगल सी बी ए इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए जो 6 क्राइटेरिया हमने पढ़ा है, उन 6 क्राइटेरिया में कोई एक क्राइटेरिया इसके अंदर ढूंढेंगे,
और उस एक क्राइटेरिया को ढूंढने के लिए 3 कंडीशन हमको खोजना होगा, 3 कंडीशन खोजना होगा। चलो देखते हैं। ट्रायंगल एडीसी और एबीसी में सभी कंडीशंस के साथ रीजन लिखेंगे, सभी कंडीशंस के साथ रीजन भी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमको देखने को मिल रहा है साइड एडी और साइड सीबी बराबर है। क्यों? ये गिवन है, रीजन मिल गया गिवन। उसके बाद देखो, चूंकि हमारा ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दो चीज मिल गया, साइड एंगल। एक चीज देख रहे हैं क्या कि ट्रायंगल ADC में AC है और ABC में भी AC है और दोनों का AC कॉमन साइड है, तो जब कॉमन साइड है तो वो इक्वल होगा ही। AC इक्वल्स टू AC, कॉमन। तो देखो जरा सा, SAS साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय SAS हमारा ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल CBA के। एक लाइन और याद रखना, देखो यहां एक बात याद रखना, CPCT का मतलब क्या होता है? corresponding parts of congruent ट्रायंगल। किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होते हैं। बड़ी में लग रहा है। किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होते हैं, है ना, अभी बताए। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है CPCT, ठीक है, CPCT लिखा जाता है। तो देखो हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा BA और DC बराबर हो गया, देयरफॉर बाय CPCT BA बराबर DC। यस, यही तो हमको करना था। AB और DC बराबर है कि नहीं, तो देख लो यहां से AB और DC बराबर है। यहां एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, शो दैट इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ABC। जब आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा तो दो साइड्स इक्वल होगा। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट में एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, ये शो करना है हमको। गिवन इसमें क्या दिया हुआ क्या है? ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या गिवन है इसमें? ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, ये प्रूफ करने हैं, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? A से हमको BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं AM, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC। अब प्रूफ करते हैं। देखो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो सिंपली, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC, देखो AB इक्वल्स टू AC, एक चीज मिल गया, और एंगल B इक्वल्स टू
सर ये तो प्रूफ ही करना है ना। एक चीज मिल गया। अब उसके बाद बात करते हैं राइट एंगल। एंगल सबसे पहले इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री। एंगल ए एम बी इक्वल्स टू एंगल ए एम सी 90 डिग्री। उसके बाद साइड ए बी और साइड ए सी ये गिवन है हमारा क्वेश्चन में ही, क्योंकि ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो गिवन है। ठीक है, राइट, ये राइट एंगल है। और उसके बाद बात कर लेते हैं ए एम और ए एम दोनों में कॉमन है। ए एम और ए एम, ये ए एम इस ट्रायंगल का भी है और ये ए एम इस ट्रायंगल का भी है, तो ये हमारा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देयरफॉर बाय आर एच एस क्राइटेरिया ट्रायंगल हमारा ए एम बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए एम सी के। तो यहां हम लोग सीपीसीटी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सीपीसीटी से? एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। देयरफॉर बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से हम कह सकते हैं एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या प्रूफ करना है? द बाइसेक्टर्स ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, है ना। ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इनके वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ए एम, सपोज करो बाइसेक्ट्स द बेस एट राइट एंगल। कह रहा है कि यह जो है ए एम बीसी को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ करना है। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलेस। और क्या दिया हुआ है? ए एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए एम जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, इसमें हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ए एम बाइसेक्ट्स बीसी। ए एम जो है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है पहला। और दूसरा क्या प्रूफ करना है? कि राइट एंगल पर प्रूफ कर रहा है। तो यहीं पर लिखते हैं एंड एट राइट एंगल बाइसेक्ट्स बीसी, बाइसेक्ट्स बीसी एट राइट एंगल, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब प्रूफ क्या करना है हमको? यहां पर ए एम बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को राइट एंगल पर। अब देखो प्रूफ कर रहे हैं। इस प्रूफ में हम लोग को सिंपली इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए एम बी, इसमें नेमिंग लेना बहुत खास बात है, गलत नेमिंग ले लेंगे क्वेश्चन गलत बन जाएगा। ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी। देखो ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये तो हमारा गिवन है, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल आइसोस्केलेस था। उसके बाद चूंकि ए एम बाइसेक्टर है हमारा एंगल ए का, तो एंगल ये और ये बराबर होगा एंगल बी ए एम बराबर एंगल सी ए एम। रीजन क्या? ए एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? दोनों में ए एम और ए एम कॉमन है। देखना क्या है इसमें? ए एम एंड ए एम कॉमन। तो देयरफॉर हमारा ये क्या हो गया? एस ए एस, एस ए एस बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी ए एम बी congruent to triangle AMC, therefore by CPCT हमारा BM और CM बराबर हो गया
बी एम इक्वल टू सी एम, बी एम और सी एम बराबर हो गया, और एंगल ये और ये भी तो बराबर हो गया, एंड एंगल ए एम बी इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, एक चीज तो प्रूफ हो गया कि हमारा एम जो है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज तो प्रूफ हो गया है ना। अब राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो यहां पर थोड़ा सा जगह बच रहा है मेरे पास, यहां पर कर लेते हैं। कैसे? लेट ए एम बी इक्वल्स टू ए एम सी इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। नाउ अगर दोनों एंगल्स को जोड़ दे, ए एम बी प्लस ए एम सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन हमारा लीनियर पेयर, यह एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इन दोनों को x मान रखे हैं, x प्लस एक्स 180, यहां से x इक्वल्स टू 90 है ना। जब x इक्वल्स टू 90 आ गया तो यही ना माने थे, देयरफॉर एंगल ए एम बी बराबर एंगल ए एम सी बराबर 90 डिग्री। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए एम बाइसेक्ट्स बीसी एट राइट एंगल। प्रूफ हो गया, ए एम बाइसेक्ट्स बीसी एट राइट एंगल। बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां से पता चल गया, और राइट एंगल पे कर रहा है वो यहां से पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग रिवीजन देखेंगे। वीडियो के लिए लगातार बने रहें।